है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज भारत की प्रमुख सीमा रेखाओं के बारे में। सीमा रेखाएं और उनके नाम। कुछ देश हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है और उनके कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी रेड क्लिफ लाइन से। रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है ये 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के टाइम पे खींची गई थी। ठीक है, इसलिए इसको विभाजन रेखा भी कहते हैं। दूसरी है हमारी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है और ये जो रेखा है 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के पास में मानी गई थी। लेकिन चाइना इस रेखा को नहीं मानता है। ठीक है, चाइना इस रेखा को नहीं मानता है। अगली है हमारी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी जो है ये रेखा भी भारत और चीन के बीच में है और ये रेखा 1962 में मानी गई थी। तो ये जो एलएसी है वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये अभी एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। अगली है हमारी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उस रीजन में ये रेखा मानी गई है। एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो रेखा है ये 1972 में अस्तित्व में आई थी, जिस टाइम में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को हराया था। तो 1972 में फिर शिमला समझौता हुआ और उस शिमला समझौते में इस रेखा को माना गया था। अगली है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। जी, ये जो डूरंड रेखा है ये ब्रिटिश काल के समय सर मोर्टिमर डूरंड ने इसका नाम दिया था। डूरंड रेखा ने सर मोर्टिमर डूरंड ने। अब अगर इनके जो रेखा है इनके अगर नामों के किस किसने इनके नाम दिए उनके बारे में बात करें तो जो रेडक्लिफ रेखा है उस रेखा का नामकरण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सर सिरिल रेडक्लिफ ने। दूसरी है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का जो नाम है वो हेनरी मैकमोहन ने दिया था। ठीक है, हेनरी मैकमोहन के नाम पे मैकमोहन रेखा का नाम पड़ा। और डूरंड रेखा का तो मैंने आपको बता ही दिया, सर सर मोर्टिमर डूरंड।